हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुबिन अपने असिस्टेंट को बोलता है, तुम्हारा आइडिया काम कर गया, मुझे ऐसे और भी आइडिया देना ताकि मैं लैन को पूरी तरीके से मना सकूं। दूसरी तरफ लैन के डैड प्लानिंग कर रहे होते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट के और भी शेयर्स खरीदने के लिए। उनके पास ऑलरेडी 40% शेयर्स हैं, पर वो लैन को वहाँ से निकालना चाहते हैं, इसलिए वो दूसरे शेयर होल्डर के साथ मिल जाते हैं ताकि सारे शेयर्स खरीद कर उनके पास ज्यादा पावर आ जाए। इधर रिसर्च इंस्टीट्यूट में लैन का एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाता है, इसलिए सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसी खुशी में बाकी एम्प्लॉय को वो छुट्टी दे देती है। यान लैन को बताता है, तुम्हारे डैड तुम्हारे अंकल के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। लैन बोलती है, सभी ये कोशिश कर रहे होंगे कि मेरा ये एक्सपेरिमेंट सफल न हो जाए, क्योंकि अगर ये सक्सेस हो गया तो मेरे अंकल को होश आ जाएगा। वैसे अगर उन्हें मेरे अंकल के बारे में पता नहीं चला तो वो क्या करेंगे। यान बोलता है, वो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट खराब कर सकते हैं। लैन बोलती है, तो हमें उनके लिए कोई जाल बिछाना होगा। दूसरी तरफ मुंबई का असिस्टेंट लैन को पटाने की पूरी स्ट्रेटेजी बनाकर बुक दे देता है। मुंबई बोलता है, इतनी जल्दी तैयार कर ली, पता नहीं ये काम भी करेगी या नहीं। असिस्टेंट बोलता है, एक बार ट्राई कर तो देखो, हमने पूरी रात मेहनत कर ये काम किया है। मुंबई उस बुक को पढ़ता है जिसमें पहली स्ट्रेटेजी लिखी होती है, मुझे अपनी वाइफ को मनाने के लिए उसे बहुत सारे गिफ्ट्स देने चाहिए। असिस्टेंट बोलता है, बॉस आपने मैडम को छोटी रिंग दी थी, शायद उन्होंने इसलिए नहीं ली होगी, इस बार आपको उन्हें बड़ी सी रिंग देनी चाहिए। इधर लैब में लैन और यान छुपे हुए होते हैं। यान बोलता है, तुम्हें क्या लगता है डायरेक्टर वोंग यहाँ पर आएगा? एक्चुअली में डायरेक्टर वोंग लैन के डैड के साथ मिला हुआ है। अभी उन्हें वहाँ कोई आया हुआ दिखता है, इसलिए दोनों बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से लैन नीचे गिर जाती है। पर ये तो मुंबई होता है। ये देखकर लैन शॉक हो जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुंबई बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर सरप्राइज देने आया था, पर तुम इस लड़की के साथ इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी उन्हें किसी की आने की आवाज सुनाई देती है, तो ये तीनों छुप जाते हैं, पर तभी लिन उन दोनों को पकड़ लेती है। मुंबई पूछता है, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? तभी यहाँ पर मुंबई का असिस्टेंट आता है और लिन को लेकर चला जाता है। सभी लैब के बाहर आ जाते हैं। लैन मुंबई पर चिल्लाती है, इतना ज्यादा फ्री कैसे रहते हो, बताओ मुझे, जब देखो मेरे पीछे आ जाते हो। लिन लैन को बोलती है, मुझे लगा मुंबई तुमसे यहाँ पर कोई कोऑपरेशन करने आया है, इसलिए मैं भी हेल्प करने आ गई थी। लैन गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। मुंबई बोलता है, मैंने सच में लिन को यहाँ नहीं बुलाया था। लैन बोलती है, मुझे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुमने इसे बुलाया था या खुद तुम्हारे पीछे आई है, पर दूसरी बार तुमने मेरा प्लान खराब कर दिया है। मुंबई बोलता है, मैं सच में तुमसे कोई इम्पोर्टेंट बात करने आया था, लेकिन लैन उसकी बात नहीं सुनती और यान के साथ वहाँ से चली जाती है। लिन बोलती है, क्या हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें? मुंबई बोलता है, मुझे काम है, और वहाँ से चला जाता है। मुंबई लिन को कॉल करता है, तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई? लैन बोलती है, मैं वहाँ रुककर क्या ही करती। मुंबई बोलता है, क्या तुम नहीं जानना चाहती मैं यहाँ क्यों आया था? और उसे उस स्ट्रेटेजी बुक से रोमांटिक लाइनें पढ़कर बोलने लग जाता है कि मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। ये सुनकर लैन तो फोन ही कट कर देती है, पर मुंबई तो बड़ा खुश हो रहा होता है और सोचता है, मुझे अपनी अचीवमेंट को रिकॉर्ड करना चाहिए। मुंबई अपना वीडियो बनाने लग जाता है। तभी लैब में वहाँ पर कोई आ जाता है, तो मुंबई उसका वीडियो बनाने लग जाता है। शाओ कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन देख रही होती है, तभी लाइट ऑन हो जाती है। मुंबई बोलता है, मैंने तुम्हें देख लिया है, और सभी को इस बारे में बता देता है। शाओ बोलती है, तुम लोगों के पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। लैन बोलती है, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है तुम हमारे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन चुरा रही थी, लगता है तुम भूल गई हो, कंपनी के सीक्रेट्स को लीक करने की वजह से तुम्हें जेल भी हो सकती है। मुंबई और लैन मिलकर उसे डराने लग जाते हैं। शाओ बोलती है, बस करो, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। मुंबई और लैन मिलकर शाओ को डराने लग जाते हैं। शाओ डर की मारी सच बता देती है, उसे सीक्रेट चुराने के लिए उसके डैड ने कहा था। नेक्स्ट सीन में यान मुंबई को थैंक यू बोलता है हमारी हेल्प करने के लिए। मुंबई बोलता है, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि लैन के लिए किया है। यान बोलता, बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें दे दूंगा, पर लैन का पीछा छोड़ दो। मुंबई बोलता है, ये ऑफर मैं तुम्हें देता हूँ, बताओ तुम्हें कितने चाहिए, 5 मिलियन या फिर 10 मिलियन काफी रहेंगे। यान बोलता है, तुम्हारे बेकार पैसे मुझे नहीं चाहिए, वैसे तुम भूल कैसे सकते हो, तुम्हारा और लैन का डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है, फिर भी तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? मुंबई बोलता है, क्योंकि पहले मैंने उसे गलत समझ लिया था, पर अब मैं उसे समझ चुका हूँ। यान तो हंसने लग जाता है, बहाने मत बनाओ, सच बोलो तुम उसका इस्तेमाल करने वाले हो।
मुबई बोलता है मैंने कभी लैन का अपने मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं किया और ना ही कभी किसी और को उसको करने दूंगा। यान बोलता है उसकी याददाश्त वापिस आ चुकी है और उसे तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में अच्छे से याद है। पहले तो मैंने उसे जाने दिया था उसकी खुशी के लिए, पर इस बार मैं ये चांस नहीं जाने दूंगा। मुबई तो उसका कॉलर पकड़ लेता है। मैं उसे किसी के पास नहीं जाने दूंगा। अभी तक हम दोनों के बीच में बहुत सारी गलतफहमियां थी, पर अब और नहीं। यान भी उसका कॉलर पकड़ लेता है। मैं भी हार नहीं मानने वाला। जैसे ही लैन बाहर आती है ये दोनों भागे हुए उसके पास आते हैं। लैन बताती है शाओ को जॉब से निकाल दिया गया है और बाकी की चीजें अब इंस्टीट्यूट वालों पर हैं, वो उसके साथ क्या करेंगे। मुबई बोलता है तुमने इतनी आसानी से उसे कैसे जाने दिया। लैन बोलती है क्योंकि मेरा टारगेट वो नहीं, मेरे खुद के डैड हैं। ये दोनों पकड़कर लैन को कार के पास ले जाने लगते हैं। चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। दोनों लड़ने लग जाते हैं। लैन मेरे साथ जाएगी। इन दोनों को झगड़ा करता हुआ देखकर लैन तो बस से जाने के लिए निकल जाती है। जैसे ये दोनों देखते हैं लैन तो गायब है, तो ये दोनों उसके पीछे हो लेते हैं। लैन और यैन तो अपना बस पास स्वाइप कर बस में बैठ जाते हैं, लेकिन मोबाइल से बस पास स्वाइप नहीं होता क्योंकि उसने पहले कभी नहीं किया था। इसीलिए ड्राइवर उस पर चिल्ला रहा होता है जल्दी करो, तुम्हारी वजह से हम लेट हो रहे हैं। लैन आकर उसकी हेल्प कर देती है और उसके लिए टिकट निकाल देती है। बस में बैठे सभी लोग बातें बनाने लग जाते हैं। ये कितना हैंडसम है, पर बेचारे के पास टिकट के भी पैसे नहीं हैं। मुबई तो अपना मुंह छुपाते हुए लैन के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी बस में एक प्रेग्नेंट लेडी आ जाती है तो लैन उसे अपनी सीट दे देती है। ये देखकर यैन लैन को अपनी सीट दे देता है। मुबई से ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था तो यैन उसे बोलता है तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा तुम अपने असिस्टेंट को यहाँ बुला लो। मुबई बोलता है तुम्हें क्या मतलब, मैं कैसे भी घर जाऊँ। और दोनों एक दूसरे को धक्का देने लग जाते हैं, जो देखकर लैन को हंसी आ रही होती है। बस से उतरने के बाद यैन लैन से पूछता है तुम्हें कुछ खाना है। लैन बोलती है तुम कुछ भी ले आओ। मुबई भी उसके लिए खरीदने चला जाता है और दोनों उसके लिए खाना लेकर आ जाते हैं, लेकिन लैन दोनों में से किसी का नहीं लेती और सीधा स्टॉल पर पहुंच जाती है। और मुबई उससे पहले ही लैन के लिए सारी चीजें ऑर्डर करने लग जाता है। लैन बोलती है ये तो पूरा पागल हो चुका है और यैन के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी एक कपल लैन को उनकी फोटो क्लिक करने को कहता है। लैन उनकी फोटो क्लिक कर देती है। वो लड़की बोलती है तुम दोनों साथ में अच्छे लग रहे हो, क्या मैं तुम दोनों का भी फोटो क्लिक कर लूं? ये दोनों फोटो के लिए पोस्ट दे ही रहे होते हैं कि तभी मुबई आ जाता है। नेक्स्ट सीन में मुबई अपने ऑफिस में बैठकर इसी फोटो को देख रहा होता है और यैन को फोटो में से कट कर अपनी और यैन की फोटो कट कर लेता है। तभी असिस्टेंट आकर उसे कांग्रेचुलेशन बोलता है, आप तो बड़ी जल्दी आगे बढ़ रहे हो, इतनी जल्दी आपने लैन के साथ फोटो भी क्लिक करा ली। मुबई बोलता है इतना ही नहीं, उसने तो मुझे थैंक यू भी बोला था, मुझे तो लगता है मैं बहुत ही जल्दी उसका दिल भी जीत लूंगा। असिस्टेंट बोलता है बॉस ये बहुत अच्छा टाइम है, अगर आप इस वक्त मैडम की हेल्प करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी खुश हो जाएंगी। मुबई को उसका आइडिया अच्छा लगता है। दूसरी तरफ लैन के डैड अपनी सारी प्रॉपर्टीज को बेचकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीद रहे होते हैं। एक्चुअली में उनका प्लान है अगर उनके पास इंस्टीट्यूट के 50% शेयर्स आ जाएंगे तो वो लैन को उस रिसर्च इंस्टीट्यूट से दफा कर सकते हैं। दूसरी तरफ यैन अपनी और लैन की फोटो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। जैसे ही लैन उसके फोन में देखने की कोशिश करती है तो यैन छुपा लेता है। लैन पूछती है तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो? यैन बताता है हमारा प्लान काम कर रहा है, तुम्हारे डैड ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीदने के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। यान बोलती है अगर हम ये पता कर ले वो कौन सी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा मेरे डैड ने मुझसे कौन सी प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवाया था। तभी वहाँ पर एक मैनेजर आती है जो उन्हें बताती है हम आपके डैड की प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाए क्योंकि उससे पहले ही 10 गुना पैसे देकर किसी और ने वो प्रॉपर्टी खरीद ली है। शौक होकर पूछती है वो कौन है? वो बंदा और कोई नहीं मुबई होता है। असिस्टेंट उसे खुश होकर बताता है बॉस काम हो गया है, हमने सारी प्रॉपर्टी खरीद ली है। मुबई तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। लैन को जब इस बारे में पता चलेगा वो तो पागल ही हो जाएगी। तभी लैन वहाँ आ जाती है, क्या तुमने ही मेरे डैड की सारी प्रॉपर्टी खरीदी है? भाई बोलता हाँ, क्या तुम्हें भी खरीदनी है पर काफी देर हो चुकी है। लैन बोलती है तुमने फिर से मेरे प्लान को खराब कर दिया। मुबई बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है? लैन बोलती है तुमने मेरे डैड का फायदा करवा दिया है, अब वो रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीद लेंगे।
ये सारी प्रॉपर्टी को रिक्लेम कर ये बताने वाली थी कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है, पर तुमने तो सारा प्लान ही खराब कर रख दिया है। लैन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बेचारा मुंबई तो परेशान हो जाता है। मैं तो सब कुछ अच्छा करना चाहता था, पर सब कुछ उल्टा हो गया। मुंबई लैन के घर के पास पहुँच जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में नहीं पता था। लैन दरवाजा खोलकर बोलती है, हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए दोबारा मुझे परेशान करने मत आना। ये बोलकर वो दरवाजा बंद कर लेती है। मुंबई बोलता, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। तुम्हें डर है ना, तुम्हारे डैड रिसर्च इंस्टीट्यूट के शेयर्स खरीद लेंगे, उनसे पहले मैं हाई प्राइस में वो सारे शेयर्स खरीद लूंगा। लैन बोलती है, मुझे तुमसे अभी डिवोर्स चाहिए। वैसे मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मेरी याददाश्त चली गई थी। बोलता है, मुझे माफ कर दो, पर अगर तुमने सोच लिया है तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। दोनों कोर्ट पहुँचकर तुरंत ही डिवोर्स ले लेते हैं। यान लैन को पिक करने आया होता है। लैन मुंबई के सामने ही उसकी कार में बैठकर चली जाती है। यान बोलता है, अब तुम आजाद हो गई हो, चलो आज इसी बात पर हम सेलिब्रेशन करते हैं। तभी लैन को एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है उसके डैड ने रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीद लिए हैं और उन्होंने तुरंत एक मीटिंग रखी है। लैन तुरंत मीटिंग में पहुंच जाती है और सभी को बोलती है, ये आदमी डायरेक्टर नहीं बन सकता, ये एक नंबर का धोखेबाज है, इवन इसने मेरी मोम को भी चीट किया है। लेकिन सभी शेयर होल्डर्स डैड को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। तभी मुंबई वहाँ पर आ जाता है। लैन के डैड बोलते हैं, तुम हमारी कंपनी के सिर्फ इन्वेस्टर हो और ये बोर्ड मीटिंग चल रही है, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुंबई बोलता है, मैं भी इस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? लैन के डैड तो शॉक हो जाते हैं, तुम इस कंपनी के शेयर होल्डर कब बन गए? असिस्टेंट बोलता है, मेरे बॉस ने अभी इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो वो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? मुंबई बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ही सिर्फ शेयर्स खरीद सकते हो, मैं नहीं? और यैन से पूछता है, कितने लोग लैन को यहाँ से निकालना चाहते हैं? यैन बताता है, 5 लोगों ने इसे निकालने के लिए वोट दिया है और 4 लोगों ने ना निकालने के लिए। मुंबई बोलता है, मैं अपना वोट देता हूँ, ये यहाँ से नहीं जाएगी। लैन के डैड बोलते हैं, अगर तुम मेरी साइड आ जाओगे तो मैं हमारी और तुम्हारी कंपनी के बीच में कॉपरेशन करवा दूंगा। मुंबई बोलता है, मेरी कंपनी सिर्फ डॉक्टर लैन में इंटरेस्टेड है, अगर वो यहाँ काम नहीं करेगी तो मैं इस कंपनी के साथ काम कर क्या ही करूँगा। डैड बोलते हैं, पर तुम दोनों का तो डिवोर्स हो चुका है ना? मुंबई बोलता, हाँ हो गया था, पर मैं दोबारा से लैन को पटाना चाहता हूँ। लैन को तो गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन मुंबई उसे इशारा करता है, जाकर अपने डैड से बात करो। लैन अपने डैड को बोलती है, आपने जिस भी प्रॉपर्टी को बेचा है वो सारी मेरी थी, क्योंकि जब मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी तो आपने मुझसे पेपर पर साइन करवा लिए थे क्योंकि मेरी मोम ने मुझे दिए थे। और आपने शाओ को कौन सी इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए लैब में भेजा था? आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? कहीं आपकी वजह से ही तो मेरी मोम नहीं मरी? लैन के डैड तो डर जाते हैं, ये क्या बकवास किए जा रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लैन बोलती है, क्या आप ऐसे आदमी को कंपनी का डायरेक्टर बनाना चाहते हो? डैड को तो गुस्सा आ जाता है और वो ग्लास लैन के सर पर मारने वाले थे, पर मुंबई लैन को बचा लेता है। ग्लास मुंबई के सर पर लग जाता है, जिस वजह से बेचारा बेहोश हो जाता है। उसके बाद सीधा उसे हॉस्पिटल में होश आता है। लैन बोलती है, क्या तुम अब ठीक हो? मुंबई को अपने असिस्टेंट की बातें याद आती है। जब भी उसे अपॉर्चुनिटी मिले तो लैन की सिंपैथी लेने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मुंबई एक्टिंग करने लग जाता है, मेरे सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। लैन भी समझ जाती है, ये नौटंकीबाज है, तुम्हारे सर पर चोट तो यहाँ पर लगी है ना, तो दर्द दूसरी साइड कैसे हो रहा है? मुंबई बोलता, अरे हाँ, मेरा सर यहीं पर दर्द हो रहा है, मैं भूल गया था। लैन तो इसकी एक्टिंग देखकर स्माइल करने लग जाती है और उसे ऑरेंज खाने को देती है, ये खाओ, उसके बाद तुम्हारा सर दर्द कम हो जाएगा। उसे देखी जा रही होती है। मुंबई बोलता है, मुझे घूर क्यों रही हो? क्या मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ कि तुम मुझसे अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रही हो? लैन बोलती है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। मुंबई बोलता है, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, प्लीज मुझे दोबारा से एक मौका दे दो। लैन हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। यान उससे पूछता है, अब वो कैसा है? लैन बताती है, अभी तो वो ठीक है, पर 1-2 दिन उसे हॉस्पिटल में ही रहना होगा। यान बोलता है, किसने कहा था उसे हीरो बनने के लिए? तुम उसकी देखभाल करो, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। लैन बोलती है, तुम्हें उसके बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उसने हमारी हेल्प की है। मुझे ऐसा लगता है जितना बुरा वो हमें लग रहा था, एक्चुअली में वो उतना बुरा भी नहीं है। ऐसे तुम्हें मेरे डैड के बारे में कुछ पता चला क्या? यान बताता है, उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया है, पर उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, इसलिए कर्जे वाले लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ लैन के डैड को अपनी सेकंड वाइफ और शाओ के साथ घर से निकाल दिया जाता है।
कर्जे की वजह से। स्टेप मॉम तो अपनी बेटी को ले जाने लगती है। डैड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। स्टेप मॉम बोलती है हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम अपने साथ हमारी लाइफ भी खराब कर दोगे। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बेचारे लैन के डैड अकेले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट डे असिस्टेंट मुंबई से मिलने हॉस्पिटल में आता है और उसे बताता है मैडम बस यहाँ पर आने ही वाली होगी। मुंबई बोलता है जल्दी से मुझे मेरा शीशा दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंग है, बाय बाय।